वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करऊं प्रणाम। यही कहूं भूलू नहीं मेरे प्रियतम श्याम। हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की प्राणमयी श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान ने जब अर्जुन मोह से व्याकुल हो गए, भगवान का भक्त होना, भगवान की भक्ति भक्त को पुष्ट करती है, भगवान के नजदीक तक ले जाती है। पर भगवान क्या है, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको भगवान कहते मेरे हृदय को मैं खोलकर हे अर्जुन तुम्हें बताता हूं। तो वो है भगवान की श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कहते गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। आप देखिए, अर्जुन समस्त दिव्यास्त्र जिनके पास है, गांडीव धनुष है, दिव्यास्त्र है, और जिनके रथ पर कपिध्वज भगवान जो है हनुमान जी महाराज विराजमान है, भगवान जिनके सारथी हैं, सारथी भगवान है। हा। और ऐसे अर्जुन जब मोह से ग्रसित हो जाए, व्याकुल हो जाए, गांडीव धनुष गिरने लगे, रोम रोम व्याकुलता के कारण कंपायमान होने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तब जो है भगवान ऐसी व्याकुल स्थिति में अर्जुन को गीता सुनाते हैं।
तो आपने देखा होगा जीवन हमारा भी ऐसा ही है, हम भी व्याकुल हो जाते हैं। सब लोग कोई ना कोई संसार में समस्या से व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में उसको कौन निकाले? तब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी शरण लेने से, देखिए कलिकाल का समय, समर्थ संत मिल जाए, कोई अच्छा सद्गुरु मिल जाए, इसका कोई पता नहीं। अनंत संतों की भीड़ में कोई न कोई महापुरुष मिल जाए, मिल जाता है, और नहीं तो कोई न कोई अच्छे साधक मिल जाते हैं। पर गुरु नानक साहब की जो परंपरा है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु गद्दी पर आसीन किया गया। 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहब के जो है वो ही आसीन है। भैया अब हमारे गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होंगे। तो मान लो भगवान ने भी कहा गीता में, उद्धरे दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। ये बात स्वयं ही स्वयं का तू मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। तुझे स्वयं का उद्धार स्वयं ही करना है। उद्धरे दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु। अरे भैया, जब कोई जीव अपने आप को बंधन में मानता है, अपने आप को जिसने मान्यता बनाई परम शुद्ध है। स्वामी जी महाराज कहते कि मान्यता हमने बनाई कि हम बंधे हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। तो इस मान्यता से निकलेगा कौन? स्वयं को ही तो निकलना पड़ेगा। तो स्वयं ही बंधन को स्वीकार करता है और स्वयं ही जो है मुक्त तो सहज में ही है, मुक्त होना नहीं है। तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच, चाह चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच। तो इस समय वो अपने स्वरूप का ज्ञान कह दो और चाहे भगवत स्वरूप का ज्ञान कह दो, ज्ञानी उसे अपना स्वरूप कहता है और भक्त उसे भगवान का स्वरूप कहता है। तो भगवत स्वरूप को समझना हो और चाहे अपने स्वरूप को समझना हो, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता भगवान का हृदय है। ये हृदय जो है भगवान का, गीता हमारे पास होनी चाहिए। दुख से दूर जाने के लिए गीता सार है सभी ग्रंथों का, सभी पुराणों का। कहते वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। तो गीता में हृदयम पार्थ। तो बहुत से ग्रंथ हम नहीं पढ़ पाते, कथा नहीं सुन पाते, पर थोड़ा थोड़ा गीता का अध्ययन, 1 श्लोक सही, 2 श्लोक सही। भगवान जो कह रहे, ऐसे अर्जुन को आप सोचो, इधर तो युद्ध होना है और इधर कोई वीर रोने लग जाए तो क्या होगा? पर उस अर्जुन को
भी गीता जो है, भगवान गीता सुनाते हैं तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ता, व्यक्ति के क्या होता है, मैं क्या करूं, हर बार यही प्रश्न होता है, अरे अब मैं क्या करूं, अरे मैं अब क्या करूं। अरे भैया, गीता नहीं है ना तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हें ये लगता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अरे अब कौन सी राह पकड़ूं। पर जब गीता जिसके पास है, वो अर्जुन उठ के खड़ा हो जाता है और युद्ध करने लगता है। ऐसे ही हमारा जीवन सभी संघर्ष और युद्धों से भरा है। आप देखते हैं पल पल में युद्ध है, क्षण क्षण में कष्ट है, अनेक दुख हैं, दुविधाएं हैं, और आप दुख दुविधाओं से पार जाना चाहते हैं तो पहले पार जाने के लिए आपके पास ज्ञान तो होना चाहिए ना कि दुख से पार होना कैसे, दुख से पार होने का उपाय क्या है। मेरी परेशानी कौन मिटाएगा, तो वो भगवान श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन भगवान की शरण में जाते हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम यस्से यस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मैं तो आपका शिष्य हूं और आप मुझे यस्रे यस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जिस प्रकार मेरा निश्चित कल्याण हो जाए वो बात आप हमें बता दीजिए। कल्याण चाह रहे हैं तो मान लो हम कल्याण चाहें चाहे संसार को चाहें, ये बाद की बात है। संसार में रहना हो तो भी भगवान बताते हैं, और अगर कल्याण करना हो तो भी गीता जो है वो युद्ध करने से भी कल्याण का मार्ग निकाल देती है। संसार का कर्म करते करते कल्याण हो जाए नहीं, बोले युद्ध करते करते भी हे अर्जुन तुम्हें कल्याण का मार्ग मैं बता देता हूं। बताइए, ऐसी श्रीमद् भगवत गीता है। तो भगवान की शिष्यता को स्वीकार करते और ये कहते हैं कि संसार जो है अनंत, संसार में अगर मैं राजा बन जाऊंगा, अगर इंद्र का पद भी मुझे मिल जाए तो भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक नहीं मिलता है। आपने देखा होगा लोगों के पास धन बहुत है पर शोक नहीं मिलता। भागवत में भी आया है, बहुत जन्मों में ये जो अज्ञान शोक, अज्ञान जो है वो शोक को उत्पन्न करने वाला अज्ञान, ये अज्ञान कैसे बैठे। अगर अज्ञान है, आपको पता ही नहीं है मैं हूं कौन, तू है कौन, कहां से आया, क्या करना ये है, भूल गया, तू है कौन, कहां से आया, क्या करना ये है, भूल गया। रोग मिटे इसके पहले रोग की खोज करनी पड़ती। रोग क्या है, हमारे दुख किस बात से पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, हम दुखी हैं तो क्यों हैं, हमारे दुख का निवारण कैसे होगा, क्यों दुखी हैं,
पहले दुख होने का कारण और फिर उसके निवारण का कारण, इसका ज्ञान, और फिर उसके लिए जो सकारात्मक क्रियात्मक साधन उसका उपलब्ध होना या उसको करना, जब तीनों बातें उपलब्ध होती है तब दुख मिटता है। इसलिए पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर उस कर्म के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, उस दुख निवारण, और फिर उस प्रेम में हम अपने आप को सदा के लिए समर्पित कर दें। ये हमारा भाव उस कर्म के प्रति, उस प्रेम के प्रति हम समर्पित हो जाएं, तब सफलता मिलती है। तो ये बात अर्जुन को भगवान युद्ध के मैदान में गीता सुनाकर करते हैं। तो आज के सत्संग में गीता ही जीवन का सर्वस्व, कहते बहुत से ग्रंथों को पढ़ोगे, भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ी सी श्रीमद् भगवत गीता थोड़ी सी पढ़ लो तो कल्याण का मार्ग खोल देगी, दुख का निवारण कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।